नो डाउट कि दवा एक थोड़ी सेंसिटिव आइटम है, लेकिन अगर उसकी भी उपलब्धता ऑनलाइन हो, उसकी भी उपलब्धता अगर जल्दी से हो जाए, उसकी भी उपलब्धता अगर क्विक कॉमर्स के तहत हो जाए, तो इसमें खराबी क्या है? खराबी नहीं है, और हमारी एसोसिएशन कभी ये नहीं कहती कि ऑनलाइन नहीं आना चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दवा एक नॉर्मल कमोडिटी नहीं है, वो एक ऐसी कमोडिटी है जिसका मिसयूज़ हो सकता है और बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है। तो अगर आपको ऑनलाइन दवा बाज़ार खोलना है, खोलिए, बिल्कुल खोलिए, वी आर ऑल फॉर इट। हम लोग खुद कहते हैं कि हम खुद बेचेंगे ऑनलाइन, मगर जब तक ना खोलिए जब तक आपके पास उसके चेक्स एंड बैलेंसेस एंड प्रॉपर रूल्स ना हो। आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि रूल्स आर नॉट देयर, द चेक्स एंड बैलेंसेस आर नॉट देयर, एंड उसके चक्कर में ऐसे फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बन के ऑनलाइन पे जाते हैं। आप कुछ भी मंगा सकते हैं। कई रूल्स हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जिसके अंतर्गत दवा का वितरण होता है, उसके रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। तो यश जी ये बात तो हरमिंदर साहब भी उठा रहे हैं कि आज एक बार शायद ऑनलाइन में फिर भी आदमी डर जाए क्योंकि उसके रिकॉर्ड मौजूद होते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी दवाएं जो ओवर द काउंटर नहीं बिकनी होती, लेकिन आप अपने पड़ोस के मेडिकल स्टोर पे जाके जान पहचान में वो दवाएं ले लेते हैं। तो मतलब उसका तो कोई अंत ही नहीं है। ऑनलाइन पे तो शायद फिर भी वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो। सर, पहली बात ऑनलाइन में बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, अगर कोई ब्लैक शीप है अमंग दी 100 या 2 और 3 और 5, हमें 2 राइट्स कैन नॉट मेक अ रॉन्ग, 2 रॉन्ग्स कैन नॉट मेक अ राइट। अगर जो गलत कर रहा है हम उसको रोकना है, ये नहीं कि हम पूरा बाजार ओपन कर दें कि भाई सब गलत करो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। तो वी हैव पर अच्छा, तो ठीक है, एक जो आप कह रहे हैं ना यश जी, ऐसी कौन सी दवाएं हो सकती हैं? मतलब क्या वो दवाएं बिल्कुल ड्रग्स की कैटेगरी में चली जाती हैं कि लोग उनको खरीदने के बाद बिल्कुल नशे ही कर लेंगे? फॉर एग्जांपल कि कफ सिरप्स हो गए, या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है नींद की दवाएं हो गई, नींद की गोलियां हो गई, क्या वो इतनी घातक हो सकती हैं कि अगर वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के या गलत प्रिस्क्रिप्शन के बस डिलीवरी के लिए कर दी गई तो वो बिल्कुल ही आदमी की जान पे आ जाएगी बात? मैं जस्ट उसको एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी दवा होती है सर, दवा के अंदर ये सवाल उनसे है, सुजीत जी से। अच्छा, ठीक। देखिए, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, बट द सेम थिंग कैन हैपन एट ऑफलाइन स्टोर आल्सो। मान लीजिए कि ऑफलाइन स्टोर से कोई ज्यादा मेडिसिन लेके एंड दे हैव कंज्यूम, ओवर कंजम्पशन कैन बी फैटल। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन ओवर कंजम्पशन कैन बी फैटल इन एनी केस। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ दवाई के लिए नहीं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कंजम्पशन अगर आप गलत करेंगे तो इट कुड लीड टू सेंटिनल इवेंट्स और सिमिलर। दैट इज द रीजन मैंने पहले भी कहा है कि this cannot be only a cause for that, but we all need to ensure that we are doing the right kind of things so that the patient safety is taken into consideration. ये ऑफलाइन में भी हो सकता है, ऑनलाइन में भी हो सकता है। हरविंदर जी, एक जो सवाल उठा रहे हैं यश साहब, वो ये उठा रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन, वैसे तो ये जितना मुझे आइडिया है, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी इन ऑनलाइन दवा दुकानों को इस्तेमाल कर चुके हैं, कि वहाँ एक प्रिस्क्रिप्शन आपको लगाना पड़ता है, डालना पड़ता है, डेफिनेटली उधर से कॉल आती है। अब यश सर का कहना ये है कि पता नहीं उधर से वो डॉक्टर कॉल कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो डॉक्टर हैं भी कि नहीं हैं, बस उनका तो एक ही काम है कि वो आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको बाय डिफ़ॉल्ट दवा तो मिल ही जाएगी। ऐसे में जो ऑथेंटिसिटी है कि कोई है भी कि नहीं है, आपने पर्चा कहाँ से बनवाया, क्या बनवाया, असली था नकली था, वो सब बात गलत हो जाती है और उससे किसी को भी नुकसान हो सकता है। वो टाटा एमजी पे मैंने तो एक ऑप्शन है कि आपको कॉल चाहिए कि नहीं चाहिए। आपने प्रेस्क्रिप्शन अपलोड किया, आप नहीं चाहते हैं कॉल आए, बिना कॉल आए भी आ जाएगी मेडिसिन आपको। तो मैं तो बिल्कुल ये जो यश आप कर रहे हैं एज एन एसोसिएशन, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इन चीजों को चैलेंज करना बहुत जरूरी है। जो आपने कहा कि मेडिसिन कोई एक नॉर्मल कमोडिटी नहीं है, ये किराना वाली बात नहीं है, ये दवाइयों की बात हो रही है। और जो लोग इनकम्बेंट्स हैं, हम जस्ट वांटिंग टू मेक दैट पॉइंट, मैं पहले नहीं कह पाया, जो इनकम्बेंट्स हैं वो चला रहे हैं, सब में ब्लैक शिप होता है, कोई ना कोई तो गलत कर रहा होगा। और एसोसिएशन का यही रोल होता है कि वो सबको बदनाम ना करें, उनको भी पकड़ा जाए। तो ऑनलाइन के ऊपर भी पॉइंट आउट करना ये बहुत जरूरी है सारी चीज, बिकॉज अदरवाइज तो आप लिटरली जिसे समझ लीजिए कि सबकी हमारी हेल्थ जो है इट इज टोटली एट द, मतलब बिजनेस के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, राइट। और ऑनलाइन के ऊपर तो मानने की बात है कि अब हम तो चलो ही टाटा एमजी पे चले जाएं, या कुछ नाम जो मालूम है कि इनको फंडिंग हुई है, अखबार में पढ़ा तो ये अच्छे होंगे, कर ले। लेकिन रैंडम भी बहुत सारे लोग अगर खोल रहे हैं बिना लाइसेंस के, बिना जाने, और फिर उसके अंदर भी जितना उनको बेचना है ये उससे ज्यादा कर रहे हैं। और इवन लेट्स से टाटा 1mg भी मान लीजिए नई प्रोसेस को पूरी तरह फॉलो कर रहा है, तो आई थिंक ये तो डेफिनेटली उसको, एक केमिस्ट अकेला अगर कुछ गलत कर रहा है
वो उसकी मटेरियलिटी एक लेवल तक की है कि इतने लोगों को हार्म कर सकता है, और ऑनलाइन के ऊपर कोई प्लेयर गलत कर रहा है वो तो फिर लाखों लोगों पे वो इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि उसकी रीच इतनी ज्यादा है, राइट? तो ये तो बहुत जरूरी है उसको करना, उसको कंट्रोल करना। एंड ट्रेंड जो मैं पहले कह रहा था, कंज्यूमर को कन्वीनियंस चाहिए, कंज्यूमर को ऑनलाइन चाहिए, पेमेंट करें 10 मिनट में चाहिए, सब सारी चीजें जो हो रही हैं इसके अगेंस्ट हमें, मतलब उस पर क्या आर्ग्यू करें, जो हो रहा है वो हो रहा है, लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। लेकिन ये पार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी लेवल के ऊपर है, फिर मैं कहूँ सरकार अपनी तरफ है, रेगुलेटर अपनी तरफ है, अथॉरिटीज अपनी तरफ है, एसोसिएशंस को अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि सबकी बदनामी है फिर तो इसमें, सभी फंसने वाले हैं लोग, विश्वास ही उड़ जाएगा ना फिर तो। जो अभी के लिए एक कहीं ना कहीं तो है ये कि न्यूज पढ़ते हैं कि नकली दवाई पकड़ी गई, वो पकड़ी गई, तो आदमी कहता है अच्छा यार किया कि टाटा चीट नहीं करेंगे, चलो दवाई भी उन्हीं से ले लेते हैं, चीट नहीं करेंगे। ये बहुत मतलब ये नुआंस चीजें हैं, लेकिन कंज्यूमर के माइंड में तो प्ले करती है ना ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं एसोसिएशंस को ये होना कि हमारे कैसे सर्टिफिकेट, सिर्फ मेंबर ही नहीं है, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन है, सर्टिफाइड है, कुछ है, आई डोंट नो क्या सॉल्यूशन होंगे, लेकिन अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग चीजें होती है, रेस्टोरेंट्स में होता है, फूड में होता है, तो क्यों नहीं जी। होना चाहिए वो